तो दोस्तों संस्कृत सब्जेक्ट के एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो जो आप लोग का कक्षा 10वीं संस्कृत का फाइनल परीक्षा 21 फरवरी को होने वाला है ना, तो 21 फरवरी के एग्जाम में डिटो जो संस्कृत का VBI क्वेश्चन जो जाकर सीधे छप जाए आपके एग्जाम में, वैसे वायरल क्वेश्चन को लेकर चले आए। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा और एक एक वायरल क्वेश्चन को ना आप लोग कैसे भी घोर कर पी जाइए ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो फटाफट से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ना, वो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है क्या कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र यानी कि पद है। जो मंगलम पाठ आप लोग का पहला नंबर चैप्टर है ना, तो उसमें कितने मंत्र है, तो उसमें कितने मंत्र है, तो 5। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो 2 इस प्रकार से कि हिरण्मयेन पात्रेण डॉट डॉट दिष्टय, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है। पूछा गया क्या कि जो हिरण्मयेन पात्रेण डॉट डॉट दिष्टय है, यह मंत्र जो है ना, यह किस उपनिषद से उद्धृत है। तो यह किस उपनिषद से है, तो याद रखिएगा कि यह है ईश्वासनयो उपनिषद से। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो 3 इस प्रकार से है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है। तो सिंपल है, पाटलिपुत्र वैभव, पाटलिपुत्र किसका नाम है, तो पटना का। तो इसमें किसका वर्णन है, पटना का। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, पटना। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो 4 इस प्रकार से कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की। पूछा गया क्या कि जो दामोदर गुप्त है ना, तो उन्होंने किस काव्य की रचना किया है, यही। तो उन्होंने किस काव्य की रचना किया है, तो उन्होंने किया है कूटनीमत का। किसने किया है, कूटनीमत का किया है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो 5 इस प्रकार से है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। पटना का इतिहास पूछा गया है कि यह कितना पुराना है। तो यह कितना पुराना है, तो यह 2500 वर्ष पुराना है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो 6 इस प्रकार से है कि अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है। अलस कथा पाठ जो है ना, जिसमें 4 आलसियों के बारे में बताया गया है, तो उसके रचनाकार पूछा गया है कि कौन है। तो हम लोग जानते हैं कि कौन है, तो विद्यापति। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो 7 इस प्रकार से कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। जो नीतिकार है ना, तो आलस्य को क्या मानते हैं। तो सिंपल वो कहते हैं क्या कि जो आलस होता है ना, वो मनुष्य का शत्रु होता है। क्या होता है, शत्रु। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो 8 इस प्रकार से कि वीरेश्वर कैसा था। वीरेश्वर जो मंत्री था ना, तो वो पूछेगा कि वह कैसा मंत्री था। तो सिंपल है कि जो वीरेश्वर मंत्री था वह दानशील था। कैसा था, दानशील। तभी तो आलसियों को रहने के लिए कपड़ा उपड़ा खाना पीना सब देता था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो 9 इस प्रकार से कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी उक्ति है। जो सर्व शुक्ला सरस्वती है ना, तो यह पूछा गया कि यह किसकी युक्ति है। तो यह किसका युक्ति है, तो याद रखिएगा कि यह दंडी का है। किसका है, दंडी का। तो राइट आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो 10 इस प्रकार से है कि जनक की सभा में सत्रास्त कुशला कौन थी। पूछा गया कि जो जनक की सभा थी ना, तो उसमें कुशला कौन थी। तो उसमें कुशला कौन थी, तो याद रखिए कि गार्गी थी। कौन थी, गार्गी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते तो 11 है कि गायंती देवा डॉट डॉट पुरुषाम सुरसवातम, यह पद किस पुराण से उद्धृत है। यह जो पद है ना, यह किस पुराण से उद्धृत है, यही पूछा गया है। तो यह कौन से है, तो याद रखिए कि यह विष्णु पुराण से। किससे लिया गया है, विष्णु पुराण से। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते तो 12 है कि भारत भूमि कैसी है। भारत भूमि पूछा गया है कि जो हमारा भारत भूमि है ना, वह कैसा है। तो सिंपल है कि जो हमारा भारत भूमि है वह विशाल भी है, निर्मला भी है और वतशाला भी है। तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा कि ए, बी और सी दो तीनों। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते तो 13 है कि संस्कार कितने हैं। संस्कार पूछा गया है कि संस्कार जो है ना, वह कितने हैं। तो कुल कितने संस्कार है, तो 16। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते तो 14 है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। अंत्येष्टि संस्कार पूछा गया है संस्कार कि यह कब होता है। तो यह कब संस्कार होता है, तो यह होता है मरणोपरांत। कब होता है, मरणोपरांत। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते तो 15 की पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है। पानी ग्रहण पूछा गया है कि यह किस संस्कार में होता है। तो यह कौन सा संस्कार में होता है पानी ग्रहण, तो याद रखिए कि यह विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते तो 16 है कि साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है। पूछा गया कि जो साहित्य ग्रंथ है ना तो उसमें केशांत संस्कार का जो है ना वह नामांतर क्या है। तो उसमें नामांतर क्या है तो याद रखिए कि वह है गोदान। क्या है? गोदान। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते तो 17 कि नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। जो नीति श्लोक आप लोग पढ़ते हैं ना संस्कृत में तो ये पूछा गया कि कौन से ग्रंथ से ना यह संकलित है। तो ये भी मैंने बार बार बताया था कि ये जो है ना ये विदुर नीति से संबंधित है। किससे? विदुर नीति। तो राइट आंसर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते तो 18 है कि अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए। जो अपना उन्नति चाहते हैं ना प्रोग्रेस चाहते हैं उन्हें मतलब कितने दोषों को त्याग देना चाहिए। तो कितने दोषों को त्यागना चाहिए तो कुल 6 दोषों को। कितना? 6 दोषों को। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं तो 19 इस प्रकार से है कि रूप की रक्षा किससे होता है। सिंपल है। रूप की रक्षा आप लोग पढ़ते हैं ना कि धर्मा रचते सत्या और धर्मा रचते सत्या रूप रचते मिर्जिया। तो रूप के किससे रक्षा होता है तो मिर्जिया से। तो राइट आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं तो 20 है कि भिकन टोला गांव कहाँ है। भिकन टोला जो गांव है तो पूछा गया है कि कहाँ है। तो भिकन टोला गांव कहाँ पर है? यह हमारे बिहार में है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते तो 21 इस प्रकार से है कि दलित ग्रामवासी पुरुषक की कथा कौन है। जो दलित ग्रामवासी है ना ग्रामवासी तो वह कथा कौन सा है। तो सिंपल है कि वह कौन सा है तो वह कर्मवीर कथा। उसी में तो राम प्रवेश राम के बारे में बताया जाता है और भिकन टोला गांव के बारे में। तो राइट आंसर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते तो 22 इस प्रकार से कि स्वामी दयानंद कौन थे। स्वामी दयानंद जी बारे में पूछा गया है कि वह क्या थे। तो वह क्या थे कि वह समाज उद्धारक थे। क्या थे? समाज उद्धारक। तो राइट आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते तो 23 है कि आर्य समाज संस्थान के संस्थापक कौन है। जो आर्य समाज है ना तो उसके संस्थापक कौन है। तो उसके संस्थापक कब होता है तो उसका स्थापना होता है 1875 में। और कौन करते हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी करते हैं। तो राइट आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं तो 24 इस प्रकार से कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म में पूछा गया कि कौन से गांव में हुआ था। तो हम लोग जानते हैं कि उनका कहां पर हुआ था तो टंकारा में हुआ था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं तो 25 इस प्रकार से कि वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है। जो रामायण है ना वाल्मीकि द्वारा लिखा गया तो उससे कौन सा पाठ संकलित है। तो हम लोग मंदाकिनी वर्णन जो पढ़ते हैं ना वह उसी से संकलित है। तो राइट आंसर डी हो गया। और सभी क्वेश्चन को आप लोग तैयार करते चलिए क्योंकि डिट्टो छपने वाले ये संस्कृत के प्रश्न है। ठीक है। तो एक एक प्रश्न को याद कर लीजिए। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते तो 26 है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है। सिंपल है। जो मंदाकिनी नदी वर्णम है तो इसमें कौन सी नदी के बारे में बताया गया है। तो इसमें गंगा नदी के बारे में। किसमें? गंगा नदी के बारे में। तो राइट आंसर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 के बढ़ते तो 27 है कि व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके दुष्परिणामों का वर्णन किया गया है। तो व्याघ्रपति कथा जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें क्या बताया गया है कि जो पंडित लोभित हो जाता है और क्या है कि बाघ के अति पे चला जाता है उसी के बारे में बताया गया है। तो राइट आंसर बी हो गया लोभ। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते तो 28 है कि इदम स्वर्णम कंगनम गृहातम किसने कहा। पूछा गया कि इदम स्वर्णम गृहानम गृहातम जो कंगन के बारे में है तो यह कौन कहता है। यह कौन कहता है तो यह बाघ कहता है। कौन कहता है? बाघ। तो राइट आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते तो 29 है यहाँ पर दिया हुआ है क्या कि ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है। ब्राह्मण के वेश में पूछा गया है क्या कि कौन सा है ना सो वह प्रवेश करता है। तो ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है ये तो सिंपल है। वह कौन करते हैं तो इंद्र भगवान करते। कौन करते हैं? इंद्र। उन्हीं क्या कहते हैं? शक्र। तो राइट आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं तो 30 है कि शिक्षिका शब्द में कौन सी स्त्री प्रत्यय है। जो शिक्षिका शब्द है ना तो इसमें कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो इसमें कौन सा है तो इसमें है टाप। क्या है? टाप। तो राइट आंसर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते तो 31 है कि इंद्र प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा। इंद्र प्लस डीप से पूछा गया है कि कौन सा शब्द बनेगा। तो इंद्र प्लस डीप से जो शब्द बनेगा ना यह बनेगा इंद्राणी। तो राइट आंसर बी हो गया।
क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। तो 32 है कि किस शब्द में डीप पड़ता है, किस शब्द में पूछा गया है कि डीप पड़ता है, तो किस में है, तो यह रागी में है। किस में है, रागी में। तो राइट आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। तो 33 है कि स्वतंत्रता डॉट डॉट इस सूत्र के रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से करे। जो स्वतंत्रता डॉट डॉट है ना, तो इसके स्थान पर पूछा गया कि उचित हमको ना भरना है, ठीक है, सूत्र को पूरा करना है। तो इसके उचित क्या होगा कि कर्ता, क्या होगा, कर्ता, स्वतंत्र कर्ता। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। तो 34 है कि क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है। क्रिया विशेषण में पूछा है कि कौन सा विभक्ति होता है, तो इसमें कौन सा विभक्ति होता है, तो द्वितीय। कौन सा, द्वितीय। तो राइट आंसर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। तो 35 है कि हिमालयातम गंगा पर्वती, यहाँ हिमालयात में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। जो हिमालयात है ना, तो हिमालयात में गंगा पर्वती, तो हिमालयात कौन सी पंचमी विभक्ति है, यही पूछा गया है। तो कौन सा है, तो यह भू प्रवश है। तो राइट आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। तो 36 है कि येना गंगवीरकार सूत्र का उदाहरण कौन सा है। येना गंगवीर सूत्र का उदाहरण कौन सा है, तो इसका कौन सा जो है ना उस सूत्र का उदाहरण है, तो वह है कि सपृष्ठेन कुब्ज अस्ति। तो राइट आंसर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। तो 37 है कि पूर्व पदार्थ प्रधानो डॉट डॉट खाली स्थान पर में उपयुक्त शब्द भरना है हमें, ठीक है। तो पूर्व पदार्थ, जो पूर्व पद प्रधान होता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, यही पूछा गया। तो पूर्व पद किसका प्रधान होता है, तो तत्पुरुष समास का। तो राइट आंसर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 की ओर बढ़ते हैं। तो 38 है कि किस समास का पहला पद विशेषण होता है। किस शब्द का पूछा गया ना कि पहला जो पद होता है वह विशेषण होता है, तो किसका होता है, तो कर्मधारय का। तो राइट आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। तो 39 है कि संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होगा। संस्कृत साहित्यम का विग्रह पूछा गया है कि क्या होगा, तो इसका जो विग्रह होगा ना वो होगा कि संस्कृत साहित्यम। तो राइट आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। तो 40 है कि त्रायनयम भूमनामम समाहार में कौन सा शब्द बनेगा, तो इसे कौन सा शब्द बनेगा, तो इसे शब्द बनेगा त्रिभुवन। क्या बनेगा, त्रिभुवन। तो राइट आंसर बी हो गया। और आज हम लोग कुल 40 क्वेश्चन को ये डील करेंगे, और जो भी हमने 1 से लेकर 40 तक के संस्कृत के क्वेश्चन किए ना, ये डिट्टो आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है। तो एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी अपनी तैयारी को मजबूती दे सके बिगिनर्स लर्न के साथ।